आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। यूए एक ग्रुप, इमार ग्रुप जिसको कहा जाता है, ये ग्रुप जम्मू और कश्मीर यानी कि श्रीनगर में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। कश्मीर में अगर आप देखें तो जो दुबई जो है की सरकार जो है वो एक ड्राई पोर्ट बना रही है और कश्मीर के अंदर, और अब ये जम्मू एंड कश्मीर में अंदर ये ड्राई पोर्ट बनेगा। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है उन्होंने ये कहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ये डीपी जो इंडिया कश्मीर के अंदर ये तकरीबन 250 एकड़ की साइट है जिसको ये मार्क कर लिया गया है। और उन्होंने कहा है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं जो है वो दुबई की सरकार का और दुबई के इन्वेस्टर्स का। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया की एक कंपनी जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जितना पैसा उसके पास है जिसका वो मैनेजमेंट करती है, लोग इंश्योरेंस कराते हैं, पैसा आता है उसको वो मैनेज करता है, वो जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है LIC का, वो पाकिस्तान की पूरी GDP से 1.5 गुना है। UAE की गवर्नमेंट ने जब से भारत में इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में, तब से पाकिस्तानी मीडिया आग बबूला हो बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वह उसका विरोध करे या ना करे, जबकि वो अपनी हालत जानता है कि उसके पास कटोरा के अलावा कुछ नहीं बचा है। UAE उसे भाव तक नहीं देता है, लेकिन वो हमेशा उसके पास पहुंच जाता है। चूंकि UAE एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए पाकिस्तान भी रोना रो रहा है मुस्लिम कंट्री का। वो यह भी सोच रहा है कि आगे क्या करना है, क्योंकि भारत ने CPEC का विरोध किया था क्योंकि वो भारत के कश्मीर से जा रहा था। इसी तरह वह इसका विरोध भी करना चाहता है, पर UAE के डर से कुछ कर नहीं पा रहा है। आगे आप इस इंटरव्यू में देखेंगे कि रोहित शर्मा सर ने किस तरह से पूरे पाकिस्तान को एक LIC भारत की कंपनी से तुलना की है, जो कि यह बताता है पाकिस्तान कितनी छोटी कंट्री है और वो कितना कम पैसा अर्जित करती है, जबकि भारत बहुत बड़ी कंट्री है और पाकिस्तान की तुलना भारत से कभी नहीं की जा सकती। जबकि पाकिस्तान पत्रकार जो होते हैं वो हमेशा ही भारत की तुलना पाकिस्तान से करते रहते हैं। तो चलिए आगे हम पूरी वीडियो देखते हैं। एक ऐसा वो बनाने जा रहे हैं वहां पर शॉपिंग मॉल, जिससे वहां पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट वो ला रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुस्तकबिल में ये भी कहा जा रहा है कि और भी इन्वेस्टमेंट ये ग्रुप करने लगा है और भी इस हवाले से एग्रीमेंट्स हो रहे हैं जिसमें IT टावर, पार्क्स और इस तरह के और शॉपिंग मॉल्स बनाने का इरादा है। और UAE जो है वो एक मुस्लिम कंट्री कहा जाता है और ये कहा जाता है इस तरफ से कि जी वहां पर जो कश्मीरी हैं उनके साथ जो है वो ये सलूक हो रहा है, वो एक आजादी की जंग लड़ रहे हैं। सोचा या जाहिर है कि हर एक को अपनी जो इन्वेस्टमेंट और अपना जो प्रॉफिट है वो अजीज होता है। देखें, ये बहुत ही मेडिवल किस्म की थिंकिंग है जिससे अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान इससे निकले, क्योंकि यही थिंकिंग है जिसकी वजह से इतने बड़ा जो है वो प्रॉब्लम हुआ है कश्मीर इशू पे भी, और ख़ुद पाकिस्तान का अपना जो सत्यानाश निकला है और जो शक्ल बनी है जो इस वक्त मौजूद है, उसके पीछे सोच ही है। और असल में सोच ही होती है जो आपकी थिंकिंग है ना, कि हो यू लुक एट द थिंग्स। ये टोटल मिला के तो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों की, जिसमें ड्राई पोर्ट है जो कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद माल है जैसा कि आपने कहा, और उसके बाद कुछ और जो प्रोजेक्ट हैं, मेडिकल स्कूल है और मेडिकल हॉस्पिटल हैं और इस तरह की दीगर फैसिलिटीज। कश्मीर में अगर आप देखें तो जो दुबई जो है की सरकार जो है वो एक ड्राई पोर्ट बना रही है और कश्मीर के अंदर, और अब ये जम्मू एंड कश्मीर में अंदर ये ड्राई पोर्ट बनेगा। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है उन्होंने ये कहा है कि ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ये डीपी जो इंडिया कश्मीर के अंदर ये तकरीबन 250 एकड़ की साइट है जिसको ये मार्क कर लिया गया है। और उन्होंने कहा है कि हम शुक्रिया अदा करते हैं जो है वो दुबई की सरकार का और दुबई के इन्वेस्टर्स का। सो ये जो सिचुएशन है इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टर को कन्विंस करना कि आना, ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस है नरेंद्र मोदी की, जिसको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन तो ये आता है कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है। ये असल चीज तो ये है, पाकिस्तान की सरकार जो वो बिल्कुल साइलेंट है।
जब सी पैक जैसा प्रोजेक्ट कश्मीर से गुजर रहा था, तो भारत की सरकार ने बकायदा इसके ऊपर बड़ा शोर मचाया था और कहा था कि ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अगर सी पैक गिलगित से गुजरता है तो वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वो कहते हैं जी चीन को हम ये नहीं करने देंगे। आप उनकी एक ऑफेंसिव डिप्लोमेसी और ऑफेंसिव अप्रोच का अंदाजा लगाएं। और इधर देखें कि अगर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और उसमें भारत की सरकार जो मर्जी करे, हमारी अवाम सरकार बोलती नहीं। ये बेसिकली वो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को ये बताया कि हमने कश्मीर का डिस्प्यूटेड स्टेटस खत्म कर दिया है, क्योंकि इसको हमने मेन स्ट्रीम कर लिया, अपने साथ में ला ली है, सेंटर के साथ में ला ली है। और उसके बाद उन्होंने देखा पाकिस्तान ने क्या किया, कुछ भी नहीं। तो जब पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं है, तो फिर इन रिटर्न वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो हमसे, उनको पता है कि इन्होंने आगे भी कुछ नहीं करना। अगर पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 के बाद कोई मिलिटरीली कोई एक्शन नहीं लिया, डिप्लोमेटिकली मुस्लिम वर्ल्ड ने हमारी बात ना सुनी, यूएनएससी कुछ नहीं कर सका, इंटरनेशनल कम्युनिटी साइलेंट रही, हमारा अपना पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल कैपिटल इतना ज्यादा हम कंप्रोमाइज रहे, क्योंकि एक तरफ हमें अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करनी है, दूसरी तरफ इतना बड़ा एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है जिसको हम जो है दुनिया को काफी देर सेल करते रहे कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। अगर आपने कश्मीर के मसले को हल ना कराया तो ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो सकती है, लेकिन दुनिया ने उसको इंटरेस्ट नहीं दिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया की एक कंपनी जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि जितना पैसा उसके पास है जिसका वो मैनेजमेंट करती है, लोग इंश्योरेंस कराते हैं, पैसा आता है उसको वो मैनेज करता है, वो जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है LIC का, वो पाकिस्तान की पूरी GDP से 1.5 गुना है। इसके पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये है $463 बिलियन, 463 बिलियन डॉलर्स। पाकिस्तान की GDP जो है वो $280 बिलियन है, उससे 1.5 गुना। पाकिस्तान की GDP में स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूं कि पाकिस्तान इंडिया से कंपैरिजन करता है बार बार, एक कंपनी इंडिया की, उसका एसेट बेस इससे ज़्यादा है। अगर LIC का पैसा पाकिस्तान को दे दिया जाए तो उसके सारे कर्जे खत्म हो सकते। तो पाकिस्तान के पिछले 3 साल में $35 बिलियन एक्सटर्नल डेट बढ़े हैं और इस समय $85 बिलियन पे उसका एक्सटर्नल डेट है, $85 बिलियन पे। और टोटल अगर आप कर्जा बोलें तो पाकिस्तान के ऊपर टोटल $283 बिलियन का कर्जा दिखता है सामने, एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंटरनल और एक्सटर्नल सारा मिला के। अगर LIC पाकिस्तान के पास होती तो ये अकेली पाकिस्तान का पूरा कर्जा पे कर सकती थी, साथ में पाकिस्तान को चलाने के लिए पैसा दे सकती थी। पाकिस्तान का जो इस साल का बजट था वो $45 बिलियन था और साथ में $8 बिलियन उसका अपना क्या बोलते हैं उसे डिफेंस बजट था, वही $45 बिलियन में ही आ रहा था वो।